ये कहानी है। एक दिन मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया। उसने बोला कि मेरे गांव में एक शादी की पार्टी है जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल के अटेंड करो। तो मैं, मेरा एक दोस्त और मेरा वो दोस्त जिसके घर में पार्टी थी, हम तीनों लोग उसके गांव पहुंच गए। जो ड्रेसेस मैं लेके गया हुआ था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि ये ड्रेसेस गांव में नहीं चलेंगी क्योंकि गांव के हिसाब से तुम्हें दूसरी ड्रेसेस ले लेनी चाहिए। मैंने बोला नहीं नहीं, ये अच्छी हैं, अच्छी लगेंगी, और चले गए। मैंने एक्चुअल में क्या कर रखा था, मैंने जीन्स सारी रखी हुई थी। और जिस टाइम हम उस गांव में गए थे, उस टाइम शहर में एक ट्रेंड चलता था टाइट फिटिंग जीन्स का। तो जब हम गांव पहुंचे, हम पार्टी में पहुंचे, पार्टी हमने अटेंड करी, उसके बाद हमें खाना खाने के लिए बोला गया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि गांव की वेडिंग थी, देखने में सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, और वहाँ का जो एंटरटेनमेंट का माहौल था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही फैसिनेटिंग था। अब क्या हुआ, जब हमारी बारी खाना खाने की आई, तब भी मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा था कि मैं तुझे बोल रहा था कि कपड़े चेंज करके आना या कपड़े लूज पहन के आना, अब तुझे प्रॉब्लम होगी। अब मैं सोचूं पता नहीं किस बात की प्रॉब्लम की ये बात कर रहा है। अब जब हम खाना खाने की जगह पर पहुंचे तो मैंने देखा कि सभी लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, टाट बिछाकर या मैट लगाकर, और वहां बैठकर हमें खाना खाना। तो मुझे भी टेंशन हो गई। मैंने बोला ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब आज तक कभी खाया नहीं था इस तरीके से, और खासकर जीन्स पहन के तो कभी नहीं खाया था। अब मैंने क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने धीरे धीरे क्या किया, अपना बेल्ट लूज किया, ऊपर का बटन खोला, आराम से कोशिश करी मैंने कि वहां पर आलती पालती मार के बैठूं। समहाउ बैठ गया। तो एक बहुत लंबी रो लगी हुई थी जिसमें बीच में मैं, मेरा दोस्त बैठा हुआ था और बाकी सारे गांव के लोग बैठे हुए थे, जिसमें काफी उम्र के भी लोग थे, बच्चे भी थे। एक आदमी आया, उसने हमारे सामने प्लेट्स रख दी। ये सारी प्लेट्स जो थी वो ट्री लीव्स की बनी हुई बिल्कुल फ्लैट प्लेट्स थी। प्लेट्स के बाद एक आदमी पीछे से आया, चावल को वहां पर भात बोल रहे थे, तो भात 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 बोलते बोलते उसने रख दिया। एक और पीछे से आदमी आया, उसने दाल 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 बोलते हुए सबको दाल देनी शुरू कर दी। जब मेरी प्लेट में दाल आई तो दाल सारी की सारी बहकर निकल गई प्लेट से बाहर। अब वो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने देखा मेरे चावल ऐसे रखे हुए, सारी दाल बह के सारी प्लेट से बाहर निकल गई। फिर मैंने इधर उधर देखा तो देखा कि सभी लोगों ने चावल के बीच में छेद कर रखा था और सबकी दाल वहां पर रुकी हुई थी। तो मैंने बोला ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई। चलो मैंने दोबारा वैसे ही किया, खाना हमने शुरू कर दिया। एक आदमी लेके आया वहां पर, उसके हाथ में एक मटका था और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा राम रस राम रस राम रस राम रस। मुझे लगा नाम सुन के कि शायद कोई बढ़िया सी डिश होगी और हो सकता है स्वीट डिश हो। तो मैंने बोला भैया मेरे को एक दे दो। उसने मुझे इतना बड़ा पीस दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला भैया थोड़ा बड़ा पीस दो। उसने मुझे इतना बड़ा पीस दे दिया और उसके चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे नहीं पता कि वो दे क्या रहा है। जैसे ही उसने दिया मैंने उठाया और मुंह में डाल लिया, और डालते ही मैंने उसको वापस निकाल दिया। एक्चुअल में क्या था, वो राम रस जिसको मैं एक स्वीट डिश समझ रहा था, वो एक नमक का इतना बड़ा गोला था। तो जैसे ही मैंने उसको मुंह में डाला, उसको वापस निकाल दिया, और मेरे मुंह में छाले भी पड़ गए थे उसकी वजह से। ये सब कुछ तो हो गया। अब एक तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, ऊपर से हाथ से खाना, तीसरा मुंह में छाले पड़ गए। अब क्या था, मैंने बोला भाई मैं तो उठ रहा हूं। मैंने अपने दोस्त को बोला मेरा हो गया। जैसे ही मैं उठने लगा, बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले ये नियम के खिलाफ है। अब मैंने बोला मैंने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया जो नियम के खिलाफ हो गया। बोले गांव का नियम है कि जब तक पूरा का पूरा जत्था नहीं उठेगा तब तक आप उठोगे नहीं। अब आप सोचो, मेरा खाना हो गया 5 मिनट में खत्म, और गांव वालों का खाना खत्म हुआ आधे घंटे में। 25 मिनट सिर्फ बैठकर मैं लोगों को देख रहा था कि लोग क्या खा रहे हैं और कितना कितना खा रहे हैं। तो ये मेरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर कभी ऐसे गांव के किसी ट्रिप में जाते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन कपड़े हमेशा वैसे ही लेके जाएं जो आपके पहनने में कंफर्टेबल हो। दूसरा, जब तक आपको किसी डिश के बारे में पता ना हो, या तो पहले आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लें तब वो डिश खाना, अदरवाइज कोई भी नई डिश ऐसे कभी भी एक्सपीरियंस मत करना मेरी तरह, नहीं तो मुंह में छाले हो जाएंगे। तो ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।